बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज मैं आपको बता रही हूँ बदबूदार पसीना, जिगर, मैदा, मसाले में गर्मी का हो जाना या हाथ पाँव में जलन, इन सब का इलाज और ये किस वजह से होता है, ये सब कुछ आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ। बदबूदार पसीना आना, जिगर, मैदा, मसाने में गर्मी का हो जाना, हाथ पाँव में जलन होना, दिल का घबराना। पाकिस्तान क्या दुनिया भर में जहाँ जहाँ मर्द हजरात रहते हैं, इनमें से 90% को ये मसला है। ना सिर्फ मर्दों को मसला, औरतों को भी यही मसला अमूमन रहता है। मैदे, मसाने और जिगर की गर्मी, जिससे हाथ और पाँव की तलियाँ जलती हैं, दिल घबराता है। इसके साथ साथ सर पर किसी ने वज़न रख दिया हो, मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है। ये सब इस वक्त होता है जब खून में एक चीज़ की थोड़ी सी ज़्यादती हो जाती है। तिबी ज़ुबान इसे हम सुफरा कहते हैं। जब जिगर की किसी नाली में रुकावट आ जाए, सुफरा सही तरीके से हमारे जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा शामिल हो जाए और इस सफरा की वजह से हमारे जिगर में, हमारे मैदे में, मसाने में, पूरे दौरान खून में एक रतूबत के शामिल होने की वजह से हिद्दत बढ़ जाती है। इसकी वजह से थोड़ी थोड़ी इलामात शुरू हो जाती हैं। जिस्म में ये सफरा, ये मादा है, इसको खारिज करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको ऐसा तोहफ़ा दिया है, ऐसी नेमत दी है जो लाखों की नहीं चंद रुपयों की आती है। आज जो आपको नुस्खा बताऊंगी ये बहुत आसान है और ये सदियों से आजमूदा है। इसके लिए आपको चाहिए खुश आलू बुखारा और इमली। जिस्म में सफरा को खारिज करने के लिए अल्लाह ताला ने आलू बुखारे से बढ़कर कोई नेमत नहीं दी। जब सफरा की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, खून में, मसाने में गर्मी बढ़ जाती है, इन सब अलामात को ख़त्म करने के लिए आलू बुखारा का पूरी दुनिया में जोड़ पैदा नहीं किया। ना मिले तो खुश्क हालत में भी मिलता है। ये पंसारी से ख़रीद लेना है और 7 इमली ले लेनी है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने 7 दाने आलू बुखारा और इमली के 10 दाने लेने हैं। फिर 1 गिलास पानी में रात को भिगो देना है। अगर आपको कच्ची मिट्टी का बर्तन मिले, इसमें भिगो दें तो इसका असर 10 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन आपने शीशे के बर्तन में भिगो देना है। आपने इसी किसी धात के बर्तन में नहीं भिगोना, बजाय फ़ायदे के नुकसान हो सकता है। रात को भिगो दें, सुबह उठें, हाथ से अच्छी तरह मलकर इनकी गुठलियाँ निकाल दें। बाकी जो भी बचा है उसे पी लें। 7 दिन आपने ऐसा करना है। इंशाअल्लाह जिस्म में ठंडक होगी, आपके मैदे में जो गर्मी हो गई है वो ख़त्म हो जाएगी, या मसाने में गर्मी है, आपको जो भी मसले दरकार हैं वो सब इससे ख़त्म हो जाएंगे। इस नुस्खे को आपने कम पैसों का समझकर नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि लोग महंगी महंगी दवाइयाँ खा लेते हैं, पर घरेलू ये टोटके जो आपके किचन में, आपके घर में मौजूद होते हैं, आप लोग ये इस्तेमाल नहीं करते। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, देसी चीज़ों के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका जो भी मसला है, जो भी मसाइल हैं, गर्मी के, हाथ पाँव का जलना, कुछ भी है, ये सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस भी मिलती रहें। शुक्रिया, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।